Hello students, I am Ila Jajal. Welcome you in OSEM Pathak School, the series of parts of speech. Today we are going to learn preposition. Students, आज हम हिंदी में जाएंगे क्योंकि गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसे समझ पाए और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ पाए. सो वी विल गो थ्रू हिंदी और इंग्लिश. लेट्स सी व्हाट इज प्रीपोजिशन. Definition of preposition: a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. What is preposition? If you say preposition, pre मतलब पहले का, पोजीशन यानी उसकी स्थिति बताना. तो प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है, एक फ्रेज है, यूज्ड बिफोर. कहाँ पे यूज होता है? प्री मतलब पहले, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन की पहले जो यूज होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. क्यों यूज होता है? टू शो, दिखाने के लिए कि प्लेस क्या है उसका, वो कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे है और उसका टाइम बताने के लिए. और नाउन जो होता है और प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए भी मीन्स कि सिचुएशन बताने के लिए. वैसे कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि आई एम इन द क्लास, आई एम आई एम इन द क्लास. आई जो है वो क्या है? प्रोनाउन है. द क्लास है, नाउन है. तो ये दोनों की स्थिति बताई है, प्लेस बताया है कि इस दोनों का रिलेट किससे करते हैं? प्रीपोजिशन से. और प्रीपोजिशन कहाँ पे आया? द क्लास जो है वो क्या है? एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, उसके आगे लगता है, उसके पहले. तो व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्री मतलब पहले, आगे, पोजीशन यानी स्थिति. नाउन की और प्रोनाउन की जो स्थिति बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. और ध और दी हम दोनों बोलते हैं. इन द क्लास और इन दी क्लास. धी कब यूज होता है और ध कब यूज होता है, इसका थोड़ा सा रूल्स है, हम बाद में देखेंगे. टाइप्स देखते हैं तो प्रीपोजिशंस के टाइप क्या क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम बताता है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस जो यानी कि स्थान दिखाता है. मैं कहाँ पे हूँ, वेयर से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो आंसर है वो इन द क्लास. मैं कहाँ पे हूँ? क्लास में हूँ. पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बताता है. स्टूडेंट्स, वैसे जो देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रीपोजिशन हैं. हम यहाँ पे सभी प्रीपोजिशन की डिस्कस नहीं कर पाएंगे. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चुन के लिया है जो डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे हम मिस्टेक ज़्यादा करते हैं या कन्फ्यूज़न हो जाता, कन्फ्यूज़न हम फील करते हैं. ऐसा प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिया है, हम इसकी बात करते हैं. फिर आपको कोई प्रीपोजिशन ऐसा लगे कि कन्फ्यूज़न वाला हो, मैंने जो लिया है इसके अलावा, तो आप बता सकते हो, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है एट, इन और ऑन एज अ टाइम. ये तीनों एट, इन और ऑन जो है वो टाइम दिखाता है. पर कैसे दिखाता है उसका कोई रूल है कि ये टाइम दिखाता है तो एट कब यूज़ करना है, इन कब यूज़ करना है, ऑन कब यूज़ करना है एज अ टाइम. वैसे स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम टाइम जो है दो तरीके से हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं. वैसे क्लॉकवाइज टाइम होता है, क्लॉक में जो है 1 o'clock 3 o'clock. वैसे टाइम आवर में करते हैं, मिनट्स में, सेकंड में. और दूसरा जो टाइम है वो कैलेंडर के मुताबिक हम बोलते हैं. तो टाइम को हम समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एज ए क्लॉक और एज ए कैलेंडर.
वैसे ऐसे समझेंगे तो हमें थोड़ा सा आसान रहेगा। एज अ क्लॉक हमारे पास क्या आएगा, आवर्स होगी, मिनट्स होगी या ना सेकंड होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि क्लॉक का जो टाइम आपको दिया हुआ है वहाँ पे आपको 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8। फिर से क्लॉक वाला टाइम आपको जब दिया है, ये आपको जब ग्रामर करेक्शन का जो पोर्शन आएगा, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की बात कर रही हूँ, तब ये इम्पोर्टेंट है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसमें ऐसी एक ब्लैंक तो होती ही है। सो अच्छी तरह से समझ लेना, जो क्लॉक का टाइम दिखाता है, आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? 8 यूज़ करेंगे। ओके, फिर हमारा दूसरा जो है वो कैलेंडर वाला टाइम है। जो कैलेंडर वाला टाइम है इसमें हमारे पास ईयर्स, मंथ, डेट्स एंड डेज, ये 4 होता है। इसमें हमने क्या किया है, जो ईयर्स और मंथ वाला पोर्शन आएगा, आपको ईयर्स लिखना है या लिखा है या मंथ लिखा है, ये 2 है तो आपको इन लिखना है। अगर डेट्स है और डेज है, डेज तो हमारे पास 7 है, जो 7 डेज में से कोई भी एक हो तो आपको क्या लिखना है? ऑन। और डेट हो तो भी क्या लिखना है? ऑन। फिर से देखते हैं, टाइम 2 प्रकार टाइप्स के, क्लॉक और कैलेंडर वाला। क्लॉक वाला यानी कि आपको आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में दिया हो तो आप 8 यूज़ करेंगे। कैलेंडर वाला हो, इसमें ईयर्स हो या मंथ हो तो आप इन यूज़ करेंगे। डेट्स या डेज हो गए तो आप ऑन यूज़ करेंगे। देखते हैं ब्लैंक, ही विल मीट यू ब्लैंक 2 o'clock। अब यहाँ पे आप देखो 2 o'clock मीन्स टाइम तो है, पर कौन सा वाला टाइम है? आप ऐसे कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ये जो तीनों ब्लैंक दी हुई है वो अपने हिसाब से फिल कर दो। बाद में आप चेक करना फिर से वीडियो ऑन करके कि ये सही है या गलत। यस, ही विल मीट यू 2 o'clock। 2 o'clock है वो कौन सा टाइम दिखाता है? यस, करेक्ट, ये क्लॉक वाला टाइम दिखाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। He will meet you at 2 o'clock. They made these 2019। अब 2019 ये कौन सा टाइम तो है, कौन सा है? ईयर्स वाला। तो ईयर वाले में क्या आएगा? यस, वेरी गुड, क्या आएगा? इन। यू लर्न इंग्लिश सैटरडे। सैटरडे क्या है? यस, सैटरडे है वो डे है तो क्या आएगा? ऑन। वैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आई बोर्न ब्लैंक, फिर डेट, तो आई बोर्न ऑन, क्या आएगा? ऑन आएगा, क्योंकि वो डेट है ना। आई बोर्न ऑन 26 जनवरी 1996, 1944 वो एक्सेट्रा जो भी हो, तो डेट होगा तो ऑन आएगा। फिर से 8 इन और ऑन में कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लॉक वाला टाइम दिखाता है तब 8 यूज़ करना है। कैलेंडर में ईयर्स और मंथ होगा तो इन यूज़ करना है। डेट्स और डेज होगा तो ऑन यूज़ करना है। ये था एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट। दूसरा देखते हैं, इन, एट एज अ पोजिशन ऑफ प्लेस। एट का यूज़ हमने यहाँ पे और इन का यूज़ हमने एज एट और इन है, टाइम में भी यूज़ होता है और प्लेस में भी यूज़ होता है। अब इन प्लेस में कब आएगा? जब हम चारों ओर से पैक होगा और हम इसमें होंगे तब हम इन यूज़ कर सकते हैं। और एट है वो क्या बताता है? आपको लोकेशन बताता है। हम आपको पता होगा कि फेसबुक में और वैसे आप शेयर करते हो ना, आई एम एट रेसकोर्स, आई एम एट कोई भी प्लेस होगा, एट ताजमहल, तो वैसे हम शेयर करते हैं। तो ये लोकेशन जब बताता है तब एट आएगा, और ये चारों ओर से घिरा हुआ है तब इन आएगा। जैसे देखते हैं, आई एम कैंटीन ब्लैंक द स्कूल।
अब आपको इसमें इन और एट यूज़ करना है। तो कैंटीन है वो क्या है, एक लोकेशन। तो आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जो कैंटीन है वहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है। दे लिव कहाँ पे, तो इंदिरा सर्कल राजकोट। दे लिव, ये इंदिरा सर्कल लोकेशन है, एट इंदिरा सर्कल इन राजकोट। शी इज इन द कार, ये जो है वो मेरा इन वाला आपको दिखाना था कि सी इज़ इन, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है इन द कार। तो कार है वो चारों ओर से पैक है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने, इन यूज़ किया है। तो एट जो है वो छोटा मीन्स लोकेशन दिखाता है, और जो इन है वो चारों ओर से पैक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ के हो, तो आप बोलोगे कि कौन से स्टेट से हो, तो कि आई एम लिविंग एट राजकोट इन गुजरात, क्योंकि गुजरात के कंपैरिजन में राजकोट है वो लोकेशन दिखा रहा है। और राजकोट पे आ गए आप, कोई आपको मिलने आ रहा है, तो आपने लोकेशन बता दिया कि आई लिव एट राजकोट इन गुजरात। गुजरात में जो राजकोट नाम का लोकेशन है वहाँ पे मैं रहता हूँ। फिर आपको मिलने के लिए वो राजकोट तक आ गए, फिर राजकोट आके उसने बोला कि आई एम इन राजकोट, वेयर आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट माई स्कूल इन राजकोट। वहाँ पे राजकोट क्या हो गया, इन, अब स्कूल है वो लोकेशन हो गया है। तो इन और एट की पोजीशन है वो सेंटेंस के मुताबिक आप तय कर पाते हैं। त्यारबाद उसके बाद जो मेरा है वो है विथ और बाय। जैसे हम विथ का यूज़ और बाय का यूज़ कैसे करते हैं। विथ है वो इसके साथ इमोशन जो आपकी दिखाता है वहाँ पे विथ आएगा। पोजेसिवनेस विथ मतलब हम क्या पोजेसिवनेस में हैव भी हम यूज़ करते हैं। आपको इन्विटेशन मिलता है तो विथ योर फैमिली ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपके पास कुछ है ऐसा कुछ बोलने के लिए आप विथ। और टूल, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई टूल से कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, विथ। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो किससे लिख रही हूँ, चौक से लिख रही हूँ, तो मेरे लिए ये चौक है एक टूल हो गया है, तो आई राइट विथ चौक। मैं कुछ सब्जी काट रही हूँ, तो कहाँ किससे काट रही हूँ, नाइफ से, तो आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ। तो टूल के लिए। और बाय कहाँ पे यूज़ होगा, जब ट्रैवल होगा। नेक्स्ट टू यानी कि आपके पास में कोई है, बिसाइड के लिए। फिर डेडलाइन, ये डेडलाइन तो स्टूडेंट्स को बहुत मिलती है। टीचर्स लोग बोलते हैं कि आपको ये लास्ट डेट है, अब आपको ये कॉपी असाइनमेंट सबमिट करना ही होगा, तभी हम करते हैं। तो ऐसी डेडलाइन जब मिलती है तब वो किस में आएगा, बाय में। डोर मतलब करने वाला, सब्जेक्ट जैसे हम एक्टिव रेसिव में बाय लिखते हैं, बाय मी, बाय यू, वैसे। देखते ही ऑलवेज मीट्स ब्लैंक स्माइल। स्माइल है वो क्या है, इमोशन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विथ। ही ऑलवेज मीट्स विथ स्माइल। वी केम हियर, हम यहाँ पे आए। और बस से वो ट्रैवल में आ गया, तो बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन यू कैन यूज। स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर कॉपी नेक्स्ट मंडे। मैं ऐसा बोलूँ तो बाय नेक्स्ट मंडे मतलब क्या हुआ, मंडे तक उसको डेडलाइन मिल गई है, उसको सबमिट करना ही होगा। डेडलाइन के बाद जो आएगा वो अलाउ नहीं होगा। राधा स्टैंड्स बाय रेखा मतलब नेक्स्ट टू रेखा, रेखा के बिसाइड्स मतलब पास में। आई रोट दैट बाय मिस्टेक से मैंने ये लिख दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार।
एट, इन और ऑन, जब टाइम दिखाता है तब क्लॉक वाला टाइम होगा तब एट आएगा। ईयर्स और मंथ में इन, डेट्स और डेज में ऑन, और इन और एट में एट है वो एक लोकेशन दिखाता है, इन है वो चारों ओर से पैक है वो दिखाता है। कंपैरिजन करें हम समझने के लिए, ये रूल नहीं है पर समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इन है वो बड़ा वाला होगा, एट है उसके अंदर का लोकेशन दिखाता होगा। विथ में क्या आएगा, इमोशन होगा, पोजेसिवनेस, टूल होगा, बाय में ट्रैवल, नेक्स्ट टू और डेडलाइन जब हमको दिखाता है तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, हम लर्न करेंगे उसे। थैंक यू।